23वां प्रकरण केदारनाथ का अद्भुत प्रसंग। बाईजी राजकुंड के महंत श्री राधा वल्लभ देव शरण जी अपने भक्तों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा किया करते थे। सन 1957 में भी उन्होंने चारों धाम की यात्रा का आयोजन किया। उन दिनों यह यात्रा दुर्गम तथा कठिन हुआ करती थी। चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा अधिकतर पैदल ही की जाती थी। लगभग 3 महीने लगते थे इसे पूर्ण करने में। इस यात्रा में गुरुदेव बावरा जी महाराज भी उनके साथ हो लिए। इन दिनों संप्रज्ञात समाधि के उच्च अवस्था में आप प्रायः हिमाच्छादित चोटियों पर दिगंबर ही पड़े रहते। जब कभी नीचे आते या जन समाज में जाते तो शरीर को एक छोटे से वस्त्र से ढक लेते। भक्तों के बीच में भी आप अपनी मस्ती में ही लीन रहते। इन दिनों आपके आहार में दिन भर 1 पाव दूध के साथ 2 केले होते थे। हठयोग की सिद्धियों के फलस्वरूप आपकी काया वज्र के समान और चलने की गति वायु के समान तीव्र होती थी। तीर्थ यात्रियों के साथ यात्रा करते हुए आप गौरी कुंड पहुंच गए। केदारनाथ की चढ़ाई चढ़नी प्रारंभ की। सभी ओर बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। आप बिना कपड़ों के सबसे आगे मस्ती में चले जा रहे थे। महंत जी को आपकी बहुत चिंता होती। बार बार कुछ ओढ़ने का आग्रह करते। रास्ते में एक महात्मा मिल गए। उन्होंने चिंता से कहा, तुम बर्फ और बर्फीले तूफानों में नंगे घूमते हो। यदि बर्फीली हवा तुम्हारे रोमकूपों के माध्यम से भीतर घुस गई तो मुश्किल हो जाएगी। तुम शरीर पर राख लगाया करो, क्योंकि राख से शरीर के रोमकूप बंद हो जाते हैं और बर्फीली हवा अंदर नहीं जा पाती। सर्दी लगने का भय कम रहता है। बात समझ में आ गई कि साधु लोग तन पर राख क्यों मलते हैं, परंतु उन दिनों 20-20 फुट की बर्फों में भी सिद्ध महात्माओं के साथ रहने के अभ्यस्त आपको इसकी आवश्यकता न लगी। दैववश एक अनोखी घटना घट गई, जिसका प्रतिफल बाद में 6 फरवरी 1959 को उद्घाटित हुआ यूं कि आप केदारनाथ दर्शन कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल आता है। पुल के पास मंदाकिनी के किनारे सीढ़ियां बनी हुई है। वहां से नीचे उतरकर मंदाकिनी को स्पर्श किया जा सकता है। योग के नशे में आप सीढ़ियों से नीचे उतरे और लगे मंदाकिनी के जल में डुबकियां लगाने। मंदाकिनी में सामान्य जल तो था नहीं, बर्फ ही पिघली हुई थी। खूब नहाए, बाहर आए, प्राणायाम किए, ध्यान मग्न प्रसन्न चित्त लौट रहे थे कि अचानक गौरी कुंड के पास पहुंचे तो कमर में दर्द प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि मूर्छा सी आ गई। चिंतित महंत जी कंडी पर लाद कर आपको गौरी कुंड ले आए। उन दिनों गौरी कुंड में रहने की अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं। महंत जी ने किसी प्रकार एक कुटिया में लाकर आपको लिटा दिया। अपने अतीव प्रिय एवं आत्मीय को इस प्रकार बेहोश देखकर लगे रोने। साथ साथ विलाप करेगी। मना भी किया था, नहीं माने, अब क्या होगा। तभी बाहर खड़े एक अनजान व्यक्ति ने रोने की आवाज सुनी तो अंदर झांक कर देखा। पूछा, क्यों स्वामी जी, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? महंत जी से तो बात भी नहीं हो रही थी। उन्होंने बेहोश पड़े बावरा जी महाराज की ओर इशारा किया। इन्हें कुछ हो गया है। उस अनजान व्यक्ति ने नब्ज देखी, बोला, अरे यह तो एक प्रकार से खत्म ही है। सर्दी इनके अंदर प्रवेश कर गई है। मेरे पास एक दवा है, मैं देखता हूं। नहीं नहीं, यह तो हिमालय में महीनों घूमते रहते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। सर्दी इन्हें कैसे लग सकती है? महंत जी ने कहा तो वह व्यक्ति बोला, नहाने से रोमकूपों के द्वारा बर्फीला पानी अंदर चला गया है। हम इन्हें दवा दे रहे हैं।
यह दवा आधा घंटा बाद असर करेगी। दवा देकर वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। आधे घंटे बाद योगी महाराज ने आंख खोली तो महंत जी पकड़कर फिर रोने लगे। भैया भैया, अब मैं ठीक हूं, कहते हुए आप पूर्ण स्वस्थ रूप से उठकर पूर्ववत हो गए। वह अनजान व्यक्ति कोई अन्य नहीं अपितु ईश्वरदास आनंद थे। वह लुधियाना वाले भक्त ठाकुरदास जी आनंद के बड़े भाई थे। यहां से ईश्वरदास सपत्नीक जोशीमठ और बद्रीनाथ आपके साथ साथ रहे। यहीं से उस दंपत्ति की आप में अथाह श्रद्धा हो गई और कहने लगे, आप जब भी दिल्ली आओ तो हमारे यहां ठहरो। तब से गुरुदेव उनके यहां दिल्ली आने जाने लगे। एक बार उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप कभी लुधियाना गए हैं? नहीं, लुधियाना तो नहीं गया। मेरा भाई ठाकुरदास आनंद वहां रहता है। पंजाब के लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, आप वहां अवश्य जाना। बाद में जब 6 फरवरी 1959 को गुरुदेव लुधियाना गए तो उनके भाई ठाकुरदास आनंद के घर पर ही रहे। भक्त ठाकुरदास जी तथा भगतानी दोनों पति पत्नी ने नंद बाबा तथा यशोदा मैया की तरह आपको संभाला, खूब लाड किया। जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आपके प्रति तथा आपके मिशन के लिए समर्पित रहे। पंजाब का लुधियाना क्षेत्र ही वह स्थान है जो गुरुदेव की जीवन लीला की जन कल्याणकारी अभियान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। यहीं पर आपने नारी शक्ति को एकत्रित किया और क्रांतिकारी स्वरूप से प्रारंभ किया एक नए अध्याय को, जो सर्वहूतम की कथा वस्तु से उल्लिखित है।